हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पिछला क्लास में इन्वर्स के बारे में बताया गया था और इन्वर्स में 3 फार्मूला बताए थे। इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, एक फार्मूला था। दूसरा डिफिनेशन के अनुसार ए था ए बी ए इक्वल टू आई, जहाँ पे इसी से है ना, इसी के थ्रू एक नया फार्मूला को लाया गया था। इसी डिफिनेशन के अनुसार कि बोला गया था अगर ए का मूडी में इन्वर्स लगाओगे तो हमेशा बी के बराबर होगा, है ना, या तो फिर बी का मूडी में अगर इन्वर्स लगाओगे तो हमेशा ए के बराबर होगा। जिससे यहाँ से एक फार्मूला तीसरा जो बना था, क्या बना था कि जहाँ बी है, बी के जगह हम आप ए इन्वर्स रख सकते हैं। तो ए इन्वर्स, जहाँ बी है वहाँ क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स। हम इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं इसका, तो b के जगह में a इन्वर्स और यहाँ पे क्या हो गया a इक्वल टू आई। तो एक फार्मूला ये आया था। चौथा में आप कंसिडर कर लीजिएगा, मतलब शामिल कर लीजिएगा कि ए बी इन्वर्स बराबर, है ना, पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे अगर ए बी इन्वर्स है तो हमेशा याद रखना कि पीछे वाला पहले लिखना, बी इन्वर्स लिख देना। मान लो दोनों आपस में दोस्त था, दोनों आपस में लड़ गया, तो रूम से दोनों निकलना चाह रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ए भी निकलेगा तो अपना रूम का सामान लेके निकलेगा, बी भी निकलेगा तो अपना रूम का सामान छोड़ के कोई नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ए दोनों का मूडी में इन्वर्स है, दोनों का हक है, ए का भी हक है, बी का भी हक है, तो दोनों तो लेके निकलेगा। लेकिन बात है निकलेगा कैसे, इसका प्रोसेस जाने। अगर जो लास्ट में वो पहले हो जाएगा और जो पहले है वो बाद में हो जाएगा। तो ये फार्मूला था। इसके बाद नोट में बताया गया था, आप ध्यान दें थोड़ा, कि पहले कॉफैक्टर्स निकाला जाता है। ज़्यादा है ना अटपटांग नहीं सोचना है। पहले कॉफैक्टर्स निकलता है, तब एडजॉइंट के पास जाते हैं, और एडजॉइंट जब निकलता है तब जाके फिर इन्वर्स निकलता है। और आज हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेगा, है ना। पहले आपसे पूछेगा कि एडजॉइंट निकालें, है ना, इसके बाद पूछेगा इन्वर्स निकालें। तो धीरे धीरे, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर पहले पूछ दिया कि एडजॉइंट निकालो तो बताओ कॉफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालोगे। अगर कुछ देर के बाद कुछ, है ना, तीसरा चौथा क्वेश्चन में ऐसा आएगा जहां इन्वर्स पूछेगा, तो बताइए कि इन्वर्स निकालने के लिए भी आपको एडजॉइंट तक काम करना ही पड़ेगा। चाहे एडजॉइंट पूछे तो भी कॉफैक्टर, चाहे इन्वर्स पूछे तो भी कॉफैक्टर, एक काम तो दोनों के लिए करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है ना। स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन। अब अगर हम लोग बात करें तो क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को देखें, है ना। बोल रहा है फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट, है ना। आ गया ना बात। तो ट्रांसपोज लिखना है तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है तो उसमें ए मैट्रिसेस मान लेना है ना। जैसे ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो ए है, ट्रांसपोज का मतलब आपको पता है कि ए ट्रांसपोज, टी से ट्रांसपोज, या तो फिर आप ए डेस भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो अपना पोज में है, ये जो अपना पोज में है, ट्रांस मतलब चेंज कर देना है ना। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, पोज को ट्रांस मतलब चेंज कर देना है। तो जिस पोज में पहले है उस पोज से वो चेंज करेगा, दूसरा पोज में आएगा। तो अगर ये सोया हुआ है 2 3, तो ये खड़ा हो जाएगा, है ना, ये खड़ा हो जाएगा। और ये भी सोया हुआ है तो ये भी खड़ा हो जाएगा। यही आपका ट्रांसपोज आंसर आ गया। लेकिन अब बात है कि एडजॉइंट निकालना है ना, एडजॉइंट निकालना है। तो सर एडजॉइंट के बारे में बताया गया था, है ना, कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले कॉफैक्टर्स निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉफैक्टर्स ऑफ ए। क्या? कॉफैक्टर्स ऑफ ए। तो ए का अगर हम लोग कॉफैक्टर निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना है, तो किस टाइप से निकलेगा आप लोग को पता है। आप लोग को पता है 2 3 था और इधर क्या है 5 1, ये चीज़ है। तो कैसे निकलेगा आपको ध्यान है। सबसे पहले, है ना, इस एलिमेंट का कॉफैक्टर निकलेगा। आपको बताया गया था कि, है ना, मैट्रिसेस के अंदर जितना भी मेंबर होगा हर एक मेंबर का कॉफैक्टर निकलेगा। और अभी हम लोग जो एडजॉइंट निकाल रहे हैं, 2 रो 2 कॉलम का निकाल रहे हैं। हो सकता है 3 रो 3 कॉलम आगे आ जाए। तो यहाँ पे 2 4 एलिमेंट है, चारों का कॉफैक्टर निकलेगा। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 2 का कॉफैक्टर क्या होगा। पिछला क्लास में अच्छे से बताया गया, धीरे धीरे करके। तो 2 का कॉफैक्टर निकालने के लिए 2 का कॉफैक्टर निकालेंगे तब 3 पे जाएंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि 2 पे निकालने के लिए 2 के सीधा हम बोले थे प्लस साइन देना है। 2 के सीधा हम क्या देना है? प्लस साइन। अब बता दो, प्लस साइन से 2 आइडिया होता है। एक तो आइडिया है कि कौन सा रो है, पहला रो है, क्योंकि इसको सोया हुआ लाइन है, इसको रो बोलते हैं, पहले रो लिखाएगा।
कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, ये पहला कॉलम होगा। ये तो आपका पोजीशन बताया कि 2 कहाँ पे बैठा है, पहला रो पहला कॉलम। लेकिन दूसरा चीज़ ये बताता है प्लस साइन तो पोजीशन बता दिया, कौन सा रो कौन सा कॉलम। दूसरा चीज़ क्या बता रहा है कि प्लस साइन से जो गुजर रहा होगा वो सब एलिमेंट्स को डिलीट करना है, बाकी सिर्फ बचा कौन, एक, तो आपका एक हो गया। इस टाइप से निकालते थे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करें, उसी तरह आप 3 का निकालेंगे तो 3 का पोजीशन ऐसे जाएगा प्लस साइन और ऐसे जाएगा, तो ये फर्स्ट रो है ना, सेकंड कॉलम, तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये तो पोजीशन बताया, तो आप 3 पे क्या करें, जैसे 2 पे प्लस बनाए 3 पे प्लस बना दे, तो 3 पे जब आप प्लस बनाइएगा 2 3 5 1 इस टाइप से, तो ऐसे और ऐसे बनेगा। तो पहला रो सेकंड कॉलम, तो पहले रो को लिखा जाता है, इसके बाद सेकंड कॉलम। ये तो प्लस से आपका पोजीशन पता चला, लेकिन जब 3 को कट करेंगे तो कौन बचेगा, 5। ये चीज़ आपका हो गया। उसी तरह आप इसी तरह 5 पे प्लस साइन बनाइएगा, 5 पे, तो 5 पे प्लस बनाएगा, सेकेंड रो आ जाएगा, देख लो सेकेंड रो आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, तो ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और जब 5 पे तो पोजीशन बताया और ए और एक कट जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा। उसी तरह अगर 1 का बात करें तो 1 में जब प्लस मारेंगे है ना, 2 3 5 1, आप खुद देख लें, सेकेंड रो है, सेकेंड सोया लाइन है और खड़ा लाइन पहला नहीं है, सेकेंड ही खड़ा लाइन है, तो ए 2 2, ए तो पोजीशन बताया, लेकिन आपको पता है कि ए जब कट होगा तो आपका 2 बचेगा। तो यहाँ से आप बार बार देख रहे होंगे कि प्लस साइन 2 चीज़ बताता है, पहले पोजीशन, इसके बाद प्लस साइन से जो गुजरता है उस एलिमेंट को डिलीट कर देना है, जो बचेगा वो। तो 2 चीज़ सीखने को मिला, पोजीशन और नंबर कौन बच रहा है। अब इसके बाद बताया गया था कोफैक्टर्स में कि अगर 1 1 2 आया, इवन अगर ऐड करने के बाद इवन नजर आएगा, इवन नंबर नजर आएगा, तो उसके आगे प्लस, 1 2 और आया तो उसके पहले माइनस, यहाँ 1 2 1 3 आ रहा है ऐड करने के बाद है ना। अगर माइनर निकालने बोलता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन कोफैक्टर में ऐड करके आपको पोजीशन को ऐड करना है, तो 2 1 3 और आया इसलिए नेगेटिव, 2 2 4 इवन आया पॉजिटिव। ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर्स। अब बहुत कुछ ऐसा बात था कि आपको पता था कि हम लोग क्या मानते हैं, कोफैक्टर को बी मानते हैं। जब बी आप मानेंगे, कोफैक्टर को लिखेंगे, तो फिर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बी डैश करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, तो फिर आपको बी डैश मानना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको शॉर्ट में बताया गया था कि अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दें, जो कोफैक्टर है वही एडजॉइंट होता है। बताया गया था पिछला क्लास में, आप देख ले पिछला वीडियो में, जो कोफैक्टर है वही एडजॉइंट है, लेकिन बी डैश मान के भी बना सकते हैं तो भी सही है, नंबर कुछ भी नहीं कटेगा। आपका सही तरीका आप बुक में जाकर देखें, कहीं कहीं बी डैश नहीं मानता है, डायरेक्ट आपका कर देता है। तो इसलिए इतना इजी तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछेगा तो थोड़ा 6 मार्क्स वाला पूछेगा। तो जब वो 1.5-2 पेज में जाने लगेगा तो आप इतना अगर शॉर्ट में कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा आज बाज बात कीजिएगा तो आप और कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, अगर कोफैक्टर ए निकालना है तो कोफैक्टर ही एडजॉइंट होता है, लेकिन तरीका अलग है। तरीका क्या है, थोड़ा चेंज है। जो आया है उसको आप खड़ा खड़ा करके लिख दें, 1 -5 इधर वाला लिख दिए, और इधर वाला भी खड़ा ही लिख देना है, -3 2, एक खड़ा ही लिख देना है, 3 2, यही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। तो कोफैक्टर पता चल गया कि एडजॉइंट कब होता है, जब उसको डायरेक्ट खड़ा के रूप में लिख देंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा। कोफैक्टर ही क्या है, एडजॉइंट है। कब, जब एडजॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, खड़ा ही बक्सा में भर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और क्या बताया गया था ट्रिक में, कि अगर आपका 2 3 5 1 है, चलो ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इतना लॉन्ग बना दिए, कोफैक्टर निकाल दिए, एडजॉइंट किए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत लंबा लंबा जब क्वेश्चन बनने लगता है तो उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। आप बुक में खोल के देखें, है ना, वो बताया नहीं ट्रिक कैसे लगाना है, लेकिन ये जरूर किया है, शॉर्ट करके निकल गया है। तो मेरा कहने का मतलब, जब बहुत बड़ा 1.5-2 पेज में जाने लगेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। क्या बताया गया था कि एडजॉइंट यही क्वेश्चन है, और अगर एडजॉइंट निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या, आप जगह का ट्रांसफ़र करें, इधर से जगह का ट्रांसफ़र होता है, 1 यहाँ कर दें, 2 यहाँ कर दें, जो यहाँ 1 था वो यहाँ हो गया, वो यहाँ, क्लियर है। लेकिन यहाँ से जगह का ट्रांसफ़र नहीं, बल्कि मेंबर वही होगा, साइन का ट्रांसफ़र होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। आप देख लें आंसर सेम आ गया होगा। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग ही बनाएं, लेकिन जहाँ पे लॉन्ग जाएगा तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग को यहाँ आई होप समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं क्या, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, कोस ऊपर चला जाएगा, इधर से जगह ट्रांसफ़र,
और ए क्या हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन इधर से जगह ट्रांसफर नहीं, बल्कि प्लस है तो माइनस, है ना, प्लस है तो क्या कर देना है माइनस। अगर माइनस होता तो क्या लिख देते, मतलब यहाँ जो होगा साइन का अपोजिट हो जाए, यहाँ अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। तो या तो, है ना, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग लॉन्ग ही करके बना देंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे आप लोग को पता है, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है। तो ए मेरा हो गया टी से ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है यहाँ दो चीज़ निकाला जा रहा है, पहला तो ट्रांसपोज, इसके बाद एडज्वाइंट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ट्रांसपोज निकाला है। तो बताया गया था टी से ट्रांसपोज अपना पोज को चेंज करेगा, जो सोया है उसको आप सीधा क्या कर दें, सीधा खड़ा कर दें, तो ए आपका हो जाएगा ट्रांसपोज। ए सोया है तो ए आप क्या कर दिए, इसको खड़ा कर दिए, तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया। लेकिन अगर हम लोग को एडज्वाइंट निकालना है, तो एडज्वाइंट निकालने के लिए आपको पता है, एडज्वाइंट निकालने के लिए कोफैक्टर के बाद एडज्वाइंट आता है, एडज्वाइंट के बाद इन्वर्स आता है ना, इन्वर्स आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बात को आप नोट में रखें और ध्यान में रखें, है ना, बाकी आपसे खुद बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। किसका? कोफैक्टर्स ऑफ ए, मतलब जो ए दिया हुआ है उसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ए दिया हुआ है मतलब, है ना, ए में 4 एलिमेंट है, तो चारों का कोफैक्टर निकलेगा। सेक का भी निकलेगा, कोसेक का भी निकलेगा, साइन का भी निकलेगा, कॉस का भी निकलेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब किसका कोफैक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं? ए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ध्यान देना है, ध्यान देना है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत होता है तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। सबसे पहले सेक का निकलेगा, क्लियर है। और एक चीज़ बताते हैं, अगर कभी भी कोफैक्टर निकालना है तो आप सबसे पहले 1-1 पोजीशन फिक्स कर दें। अगर कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पे 1-1 वाला और यहाँ 2-2 वाला फिक्स कर दें। हाँ, 3 रो 3 कॉलम का अगर बात होता, 3 रो 3 कॉलम का, तब आप 3 वाला भी फिक्स करते हैं। तो इसीलिए यहाँ 2 रो 2/2 का बात चल रहा है, तो 2 ही तक पहुँचेगा। बात समझ आ रहा है? 3/3 का बात होता तब आप 1-1 फिक्स करते, 2-2 फिक्स करते, 3-3 फिक्स करते। इसके बाद एक चीज़ और, अगर यहाँ 1 फिक्स किए तो सब में 1-2 से भर देना है। अगर 3 तक जाता, 3/3 होता, तो आपको 3 तक भरना पड़ता। तो यहाँ 1 फिक्स करें, यहाँ 2 फिक्स करें, यहाँ 3 फिक्स करें, और सब में भर दें 1-2 3, 1-2-3 भर आता, लेकिन यहाँ 2 ही का बात हो रहा है इसीलिए 2। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत पोजीशन में जो बार बार प्लस साइन कर रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करें, फिर ध्यान दें, हमेशा अगर कोफैक्टर निकालना है, दिक्कत होता है लिखने में, तो 1-1 फिक्स कर दें, यहाँ 2-2 फिक्स करें। अगर 3 तक बात होता, 3 रो 3 कॉलम मतलब 9 एलिमेंट वाला बात होता, तो 3-3 जो बात आएगा 3-3 फिक्स कर देते, और सब में 1-2 और 3 तक होता तो 3 तक भरते हैं। 3 रो तक जाएगा, 3 तक, यहाँ 2 रो का बात है, 2 ही तक भराएगा, तो यहाँ 1-2 सब में 1-2 कर देना है। तो ये चीज़ था। आप यहाँ पे देख लें, पहले सेक का निकलेगा तो सेक का पोजीशन लिखा गया, या तो बिलीव नहीं तो आप देख लें, सेक में अगर प्लस बनाते हैं, सेक में प्लस बनाते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो आ गया, समझ आ रहा है। तो सेक के सीधा में कट जाएगा, तो पोजीशन हम लोग लिख चुके हैं, अब उतना मत करो। अब डायरेक्ट सेक के सीधा हम काट दो तो बच क्या गया, कॉस थीटा, क्लियर है। अब बात करते हैं कोसेक। तो कोसेक के सीधा पोजीशन लिखा चुका है, ठीक है। अब आपको देखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करें, से कोसेक के सीधा में काट दें। काटने के बाद क्या बचेगा, कोसेक के सीधा में, तो कोसेक के सीधा इधर प्लस साइन बनाए तो ये बचेगा साइन थीटा, क्लियर है। अब है ना, अब इसका बात करेंगे साइन थीटा, तो साइन के सीधा में कट जाएगा तो बच जाएगा कोसेक थीटा, क्लियर है। अब बचा कोस थीटा, तो कोस थीटा के सीधा में एक कटेगा तो बचेगा आपका सेक थीटा, क्लियर है। अब आपको बताया गया था कोफैक्टर में 1 और 1 ऐड किए तो इवन आया, तो उसके आगे पॉजिटिव, 1-2 ओड आ रहा है, इवन ओड आ रहा है नेगेटिव, जहाँ पे ऐड करने बाद ओड आ रहा है नेगेटिव, इवन आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया, इसीलिए हैंस एडज्वाइंट, जो मेरा एडज्वाइंट आ गया, हैंस एडज्वाइंट क्या आ जाएगा मेरा आंसर। तो आप लोग को बताया गया था कि बी और बी डैश भी मान सकते हैं, या तो आप कोफैक्टर को ही एडज्वाइंट बोलते हैं, कोफैक्टर को ही एडज्वाइंट बोलते हैं हम लोग, कोफैक्टर को क्या बोलते हैं, एडज्वाइंट। तो आप क्या करें, जो खड़ा है ना, जो ए चीज़ है उसको आप खड़ा ही भर दें, जैसा है वैसा ही भर दें, ये आपका एडज्वाइंट में चेंज कर जाएगा। तो ये जाएगा माइनस कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। तो कोफैक्टर ही एडज्वाइंट होता है, बस लिखने का तरीका जैसा है वैसे ही भर दें तो ये मेरा आ जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ना, तो हम लोग ये नोट कर लें।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर है ना 2। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अभी बात किए थे 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिक्स, और अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है 3x3 मैट्रिक्स। क्यों? 3 रो और 3 कॉलम्स है। बात समझ आ रहा है? तो अब हम लोग एडजॉइंट सीखेंगे, 2 है ना 2x2 मैट्रिक्स का सीख गया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। अगर इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द इनवर्स 3x3 मैट्रिक्स, तो हमको लगता है कि आपसे समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे जो काम करेंगे सिर्फ इन्वर्स के लिए है ना, इन्वर्स के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आप बताइए एडजॉइंट तो यहाँ भी निकाल रहे हैं और इन्वर्स में भी एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला को खाली सिर्फ लास्ट स्टेप में लगा देना है तो आपका इन्वर्स निकल जाएगा। तो इसीलिए तीसरा चौथा में हम लोग को डरना नहीं है। तो आप अगर एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो इस क्वेश्चन में भी एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और लास्ट में सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूला पे जो निकाला हुआ चीज़ को बैठा देना है। तो इन्वर्स भी वही चीज़ है, तो इसलिए है ना, अगर जो एडजॉइंट सीख गया वो इन्वर्स भी सीख जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब अगर एडजॉइंट निकालना है तो हम बता दे रहे हैं आपको, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकलता है। आपको पता है वो नोट में बताए थे कोफैक्टर्स ऑफ ए का हम लोग कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। तो ए भी पता है कि ए भी है ना, अगर बात करें पिछला क्वेश्चन में 4 एलिमेंट था, 4 कोफैक्टर निकला, लेकिन यहाँ 3 3 6 9 एलिमेंट है, 9 का कोफैक्टर्स निकलेगा। तो यहाँ पे 9 कोफैक्टर्स निकलेगा। अब पिछला क्वेश्चन में क्या था, 4 एलिमेंट था, 4 ही कोफैक्टर्स निकल रहा था। क्लियर है? अब आपको पोजीशन समझ में आएगा कि कैसे पोजीशन देना है। तो देख लो यार, बार बार तुम 1 को करेगा ऐसे ऐसे, फिर बोलेगा पहला रो पहला कॉलम, फिर 2 पे जाएगा ऐसे जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम, ए जाएगा पहला रो तीसरा कॉलम, तो उतना लिखने में टाइम लगेगा। तो बार बार हम बता दिए कि अगर आपको दिक्कत होता है कोफैक्टर्स में तो आप क्या करें, 1 1 और 1 ए फिक्स कर दें। बात समझ आ रहा है मेरा बात? A1 और यहाँ पे क्या करेंगे, A1 ए फिक्स, और यहाँ पे क्या हो गया, A1 फिक्स। बात समझ आ रहा है? अब हम लोग 1 1 वाला फिक्स करेंगे, इधर 2 2 वाला फिक्स करेंगे और इधर 3 3 वाला फिक्स करेंगे, तो आपको फिर पोजीशन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते, देख लो, अब 1 1 1 पहला 1 फिक्स कर दिया, तो 1 1 3 बार, इसलिए कि 3 रो और 3 कॉलम का बात हो रहा है, लेकिन जब 2 रो 2 कॉलम का बात हो रहा था तो 1 1 2 ही जगह फिक्स हुआ था, 2 2 2 ही जगह फिक्स होता, 3 3। बात समझ आ रहा है? तो मेरा कहना 3 रो 3 कॉलम बात करेगा तो 3 1 फिक्स करना पड़ेगा, है ना, और 3 2 फिक्स करना पड़ेगा, 3 3 फिक्स करना पड़ेगा। अगर 2 होता तो आप 1 1 2 ही फिक्स होता, A2 2 बस इतना ही फिक्स होता, A3 3 इतना ही फिक्स होता, सॉरी 3 तो जाता ही नहीं, 1 1 2 2 फिक्स होता। लेकिन 3 3 का जब बात आएगा तो 1 1 3 बार, 2 2 3 बार फिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद एक और कि इधर 1 फिक्स करो और इधर सब में चाहे 2 फिक्स करो, चाहे 1 फिक्स करो, चाहे 3 फिक्स करो, आगे वाला फिक्स करना है, अब पीछे 1 2 3 सब में डाल देना है। इससे क्या होगा, आप पोजीशन से बच जाएंगे, है ना। जैसे आप बात करते हैं, अब किसका निकाल रहे हो 1, तो आपको क्या समझ में आएगा, थोड़ा देर पोजीशन का झमेला खत्म हो गया। अब डायरेक्ट 1 के सीधा में काट दो, 1 के सीधा में प्लस बना दो, तो बचा कौन, 3, ए बचा आपका 3 3 2 4, ये चीज़ आपका बच जाएगा। क्लियर है? उसी तरह अगर हम लोग बात करें, उसी तरह 2 का अगर बात करें तो 2 के सीधा में ए और ए कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, तो बचेगा कौन, डायरेक्ट हम लोग पोजीशन का अब झमेला नहीं ले रहे, 2 और 1 कट जाएगा, तो 2 3 2 3 2 4, सॉरी है ना, 2 3 और एक क्या हो जाएगा 2 4, ये चीज़ मेरा हो जाएगा। तो आप 1 वाला में काट दिए तो बच गया 3 3 2 4, 2 2 वाला काट दिए तो बचा 2 3 2 4, तो कम से कम पोजीशन से बच रहे हैं। अब डायरेक्ट कट करके लिख रहे हैं, खाली सिर्फ लिख रहे हैं। अब 3 को क्या करेंगे, 3 के सीधा में कट करेंगे तो बच जाएगा 2 3 2 3, है ना, 3 3, ये आपका बच जाएगा। तो बताइए पोजीशन का झमेला खत्म हो गया। बात समझ आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोफैक्टर के केसेस में अगर 1 1 ऐड किए, इवन आया, 1 1 2 आ रहा है, ऐड करने बाद 1 1 2 आ रहा है, तो प्लस 1 2 3, है ना, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, और ओड में क्या होगा, ओड में माइनस लगेगा आगे, 1 और 3 4 आएगा, इवन आएगा, और इवन के पहले क्या होता है, प्लस। अब ये जब सॉल्व करेंगे, 4 3 12 और 3 दूना 6, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। इधर से अगर बात करें तो आगे माइनस है,
तो पहले इधर से सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 है ना, 2 रो 2 कॉलम वाला में डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकालते हैं। 2 रो 2 कॉलम में पहले इधर से इधर 6, तो आपका 2 आएगा और इधर से माइनस 2 आ जाएगा। और इधर अगर बात करें 3 दूना 6 और इधर 3 तिया 9, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा -3। तो एक आपका 1 1 वाला फिक्स हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं, है ना। आगे क्या बात करते हैं, इसी तरह 1 1 फिक्स कर दिए। आप क्या करो 2 फिक्स कर दो। इस बार क्या फिक्स कर दिए 2, क्या फिक्स कर दिए 2, है ना। तो 1 फिक्स कर दिए और अब क्या फिक्स कर रहे हैं 2। लेकिन आगे वाला 1 1 फिक्स करना है, 2 2 फिक्स करना है, 3 3। लेकिन जो बाद में देना है 1 2 3 देना है। तो यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो इससे क्या होगा, आप पोजीशन को देखना नहीं पड़ेगा। पोजीशन से बार बार रो, बार बार कॉलम, बार बार रो, ये दिक्कत करेगा। डायरेक्ट हम लोग को एलिमेंट को कट करके लिख देना है। तो अब हम लोग अगर बात करें तो 2 1, मतलब यहाँ तक कहानी खत्म था। अब 2 का पोजीशन क्या बता रहा है, 2 रो पहला कॉलम, तो 2 रो देख लो 2 का पोजीशन प्लस साइन अगर बनाओगे तो 2 रो में जा रहा है और पहला कॉलम में जा रहा है। तो ये दूसरा रो है पहला कॉलम, तो सही लिखा गया। अब 3 का बात करें, जब इस 3 का, तो ये जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा, देखो सही लिखा गया। तो आप पोजीशन पे अब ध्यान नहीं दें, अब डायरेक्ट क्या करें 2 पे कट कर दें, बचेगा 2 3, क्या बचेगा 2 3, है ना, 2 3 3 4, ए बचेगा। क्लियर है, ये चीज़ आपका बच गया। उसी तरह अब 2 2 मतलब 2 का काम हो गया। अब 3 का सीधा में कट होना चाहिए, 3 में प्लस बनाओ तो ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। बात समझ आ रहा है, ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, तो बचेगा कौन 1 3, ये बच जाएगा 3 4, ये चीज़ बच जाएगा। अब उसी तरह अगर बात करें 2 का, अगर बात करें तो ए और ए कट हो जाएगा। ए और ए पोजीशन का तब झमेला नहीं लेना है, सिर्फ कट करके बता देना है 1 3 2 3। आप देख लें 2 पे कट हुआ, 2 पे जब प्लस बना तो 1 3 2 3, 1 3, ए क्या बन गया 2 3, ये चीज़ बन गया, है ना। अब आपको पता है कि 2 और 1 3 और ऐड करने के बाद और आ रहा है, तो इसलिए माइनस, और 2 2 4 इवन आ रहा है प्लस, 2 3 5, 5 क्या है ओड नंबर है इसलिए माइनस। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, है ना, ये रिजल्ट आ जाएगा -1 और -+1। चलो क्लियर है। अब यहाँ करें तो इधर से आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा 9, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा -5। अब इधर से अगर बात करें तो -3 एक आए 3, है ना, और 3 दूनी 6, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा -3 और -+3। क्लियर है। अब ये आपका 6 निकल गया, 6 को फैक्टर तक कटकुट हो चुका है। अब 3 और बचा है। तो जब आप 1 1 फिक्स किए, 2 2 फिक्स किए, उसी तरह, है ना, आप 3 3 फिक्स कर दें। कभी गलती आप नहीं कर सकते हैं, कभी ये सब गलती से बचने के लिए सब बताया जा रहा है ना। बार बार रो कॉलम नहीं देख सकते हैं, जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं वो चीज़ को ईजी किया जाता है ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो 1 1 फिक्स, 2 2 फिक्स, अब 3 3 वाला फिक्स हो गया। तो 1 फिक्स करो, चाहे आगे 2 फिक्स करो, चाहे 3 फिक्स करो, आपको सबके पीछे 1 2 3 भरना है, 1 2 3 भरना है, 1 2 3 3 इसलिए भर रहे हैं, 3 रो 3 कॉलम है इसलिए 3 तक जा रहे हैं। अगर 2 तक होता तो आपको 2 ही तक भरना पड़ता। तो इसलिए 1 2 3, ए आपका पोजीशन से बच गया। आपको अब रो कॉलम नहीं देखना है, अब ए नहीं देखना है कि 3 किस रो में है और किस कॉलम में है। आपको अब ए नहीं देखना है कि किस रो में है और किस कॉलम में, ये चीज़ आपको नहीं देखना है। अब बस देखना है 3 को डिलीट मारो, 3 के सीधा में डिलीट करो, 3 के सीधा प्लस साइन बना दो, तो बचेगा 2 3 3 2। तो ये चीज़ अब हम मेरा लास्ट टेंशन हुआ, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। अब क्या करेंगे, अब ई 3 का अगर बात करेंगे तो 3 के सीधा में ए, अब रो कॉलम नहीं देखना है, 3 किस रो में बैठा है किस कॉलम में बैठा है, भाई वो चीज़ लिखा चुका है ट्रिक के हिसाब से। अब हमको उस पर नहीं देखना है, 3 के सीधा में कौन बैठा है ए देखना है। 3 के सीधा में कट हो गया तो 1 2 3 2, तो ए हो जाएगा 1 3, है ना, 1 2 1 2, अरे क्या हो गया 3 2, ये चीज़ आपका हो गया। अब अगर हम बात करें उसी तरफ 4 कहाँ है, तो 4 ए और ए 4 का सीधा में ए और 4 के सीधा में ए डिलीट होगा, ए और ए सीधा डिलीट होगा। आप 4 पे प्लस बनाइएगा तो, है ना, ए और ए खत्म हो जाएगा तो 1 2 2 3 बचेगा, 1 2 और क्या बचेगा 2 3, ए चीज़ था 1 2, सॉरी हाँ, ए और ए कट होगा तो 1 2 2 3। अब इसके बाद आपको बताया गया था 3 और 1 4 ऐड किए तो इवन आया, इवन के आगे प्लस,
3 2 5 है ना, 5 आ रहा है। अब 5 क्या है, ओड है, तो ओड में क्या लगेगा, माइनस। 3 3 6, इवन है तो प्लस। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, पहले 4 और इधर 9, तो इधर आ जाएगा -5। और इधर अगर बात करें, पहले से माइनस है, अब इधर 2 हो गया और 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, +4 है ना। और ये कितना हो गया, 3 3 और ये हो गया 4, ये क्या हो गया, -1। अगर आपको 6 मार्क्स लाना है तो जो बच्चा या जो बंदा फंसता है, अब बस कोफैक्टर में ही फंसता है। अगर आप कोफैक्टर मेरे हिसाब से, मेरे तरीका से आप इतना आराम से अगर निकाल लिए होंगे, तो आपका 6 मार्क्स कहीं नहीं छूटेगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। और जो मिस्टेक होता है 6 मार्क्स में, है ना, आप किसी से भी पूछ लें, है ना, तो मेरा कहने का मतलब है जो मिस्टेक होता है वो कोफैक्टर्स होता है। अगर आप कोफैक्टर्स में हम जिस टाइप से निकालें आराम से, ताकि कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, तो आप भी अगर इस पेशेंस से अगर बनाते हैं तो आपका भी कभी मिस्टेक नहीं होगा और 6 मार्क्स आ जाएगा। तो मेन क्या है, जो मिस्टेक वाला जो 6 मार्क्स में, वो कौन है, कोफैक्टर्स। कहीं कोई बच्चा प्लस माइनस करने छोड़ दिया, कहीं अच्छा से कट नहीं कर पा रहा है, तो यही सब मिस्टेक हो जाता है ना। अगर आप एक कर लें तो 6 मार्क्स आपका आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है ना, बहुत कोई ऐसे भी बताता है कि आप एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप बी बनाइए, है ना। बी बनाने के बाद कोफैक्टर ए आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी डैश करना पड़ेगा। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना, वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब 6 मार्क्स में जाएगा तो आपको लॉन्ग बनेगा थोड़ा, इतना अगर निकाल लिए तो वहाँ बन जाएगा, यही तो मेन है। लेकिन थोड़ा कुछ लिखना रहता है, तो इसीलिए स्टेप ज़्यादा चल जाएगा। तो आप शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, एक भी 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, है ना। हम लोग जानते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस है। एडजॉइंट ए आप बुक में भी देख सकते हैं, डायरेक्ट कहीं कहीं लिख देता है, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कैसे लिख दिया, है ना। आप बुक खोल के देखें, है ना, तो आपका इस सब में मार्क्स नहीं कटता है। तो आप, और बात अच्छा है कि उसको भी कॉपी चेक करने में इजी लगता है, ज़्यादा लिखने से भी अच्छा चीज़ नहीं है ना, लेंदी लगने लगता है। तो आपको बताया गया था कि कोफैक्टर ही एडजॉइंट है, कोफैक्टर भी एडजॉइंट है। कोफैक्टर हम क्या, मेरे को नहीं आता है, बी डैश हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कुछ अलग ढंग से बताएं ताकि बच्चा को समझ में आ जाए, बच्चा, है ना, ज़्यादा टाइम तक याद रख पाए, जल्दी भूले नहीं। मेन मकसद होता है सीख जाना नहीं, मेन मकसद होता है कि ऐसा प्रोसेस बताओ कि वो बहुत दिन तक याद रख ले, एक बार पढ़े तो बहुत दिन तक याद रह जाए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कोफैक्टर ही एडजॉइंट है दोस्त। आप लोग को पता है कि कोफैक्टर ही एडजॉइंट है, जो कोफैक्टर निकला वही एडजॉइंट है। सिर्फ क्या करना है, कोफैक्टर जैसे जैसे सीधा निकालें आप वैसे वैसे सीधा बैठा दें, है ना, वैसे वैसे सीधा सिर्फ बैठा दें, तो यही आपका है ना एडजॉइंट बन जाएगा। ए सीधा सीधा है, तो 1 के बाद क्या है, -5, 1 के बाद -5 3, तो आप इधर से नहीं बैठाएं, 6 1 -5, अगर ऐसे बैठाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको एडजॉइंट निकालना है ना, तो कोफैक्टर ही एडजॉइंट है, यही चीज़ एडजॉइंट है, यही नंबर ना एडजॉइंट बनेगा। लेकिन है ना, क्या करना, आपको खड़े ही लिख देना है, तो वही क्या बढ़ जाएगा, एडजॉइंट। तो कोफैक्टर ही एडजॉइंट होता है कब, अगर, है ना, जो कोफैक्टर जो आया उसको खड़े खड़े लिख दे, तो वही मेरा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। मतलब कोफैक्टर ही क्या होता है, एडजॉइंट। अब क्या हो गया, अब इधर अगर बात करें तो -5, इधर बात करें तो 4, और इधर बात करें तो क्या हो गया, -1। यही आपका आंसर हो गया, आप नोट कर लें।